हॉरर की दुनिया में शायद ही इससे ज्यादा परेशान करने वाला कोई और केस होगा। ये कहानी है एनेलिस मिशेल की, एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी की दो साइड्स हैं। या तो उस पर शैतानों का कब्जा था या फिर वो एक गंभीर मानसिक बीमारी की शिकार थी। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एनेलिस की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये वाकई शैतानी ताकतों का काम था, जैसा कि उसका परिवार और चर्च के पादरी मानते थे, या ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी थी जिसे गलत समझा गया और जिसका नतीजा इतना भयानक निकला? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से लोगों को सोच में डाल रखा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनेलिस की जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिए में वो एक पवित्र धार्मिक लड़की थी जिस पर शैतानों ने हमला कर दिया, और दूसरे नजरिए में वो एक बीमार लड़की थी जिसे सही इलाज की जरूरत थी, लेकिन उसे अंधविश्वास की आग में झोंक दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी से। एनेलिस मिशेल का बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा ही था। वो अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ज्यादा धार्मिक था और एनेलिस खुद भी भगवान में गहरी आस्था रखती थी और रोज चर्च जाया करती थी। एक अच्छी सीधी साधी लड़की थी। लेकिन फिर उसकी इस सामान्य सी जिंदगी पर एक अंधेरा साया पड़ने लगा। एक ऐसा साया जो जल्द ही उसे पूरी तरह से निगलने वाला था। जब एनेलिस सिर्फ 16 साल की थी तब उसे पहली बार दौरे पड़ने शुरू हुए। अब जानते हैं जिसे हम फिट आना भी कहते हैं। फिर 1 साल बाद 17 की उम्र में वो गंभीर डिप्रेशन में जाने लगी, और इसके बाद तो उसकी हरकतें और भी अजीब और सच में डरावनी होती चली गईं, जिसने उसके परिवार को हिलाकर रख दिया। एनेलिस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब वो चर्च जाती है तो उसे पवित्र मूर्तियों की जगह शैतानों के चेहरे दिखाई देते हैं। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं जो उसे कोसती थीं। ये उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वही एनेलिस थी जो भगवान में इतनी आस्था रखती थी। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो ऐसे ऐसे काम करने लगी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। वो प्रार्थना में 600 बार घुटने टेकती थी, इतनी बार कि उसके घुटनों की हड्डियां टूट गईं। वो मकड़ियां और चिड़ियों के सर खाने लगी, जमीन पर पेशाब करके उसे चाटने लगी और अपने ही परिवार वालों पर हमला करने लगी। तो जब दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ और एनेलिस की हरकतें बिल्कुल काबू से बाहर हो गईं, तो उसके परिवार को यकीन हो गया कि ये कोई डॉक्टरी समस्या नहीं है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी पर शैतानों का साया है, और उन्होंने मदद के लिए चर्च का दरवाजा खटखटाया। और फिर चर्च से इजाजत मिलने के बाद 24 सितंबर 1975 को 2 पादरियों, फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज ने एनेलिस पर पहला एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू की। ये इस केस का एक बहुत ही अहम मोड़ था, जहां से चीजें और भी ज्यादा सीरियस होती चली गईं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनेलिस ने दावा किया कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई शैतान और बुरी आत्माएं हैं। इन नामों में लूसीफर, जूडस इस्कैरियोट, नीरो, केन, एडोल्फ हिटलर और यहां तक कि 16वीं सदी का एक बदनाम पादरी वैलेंटाइन फ्लेशमैन भी शामिल था। वो इन सब की आवाजों में बात करती थी। इस पूरी प्रक्रिया की 40 से ज्यादा ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड की गई थी। एक रिकॉर्डिंग में हिटलर की मानी जाने वाली आवाज में वो कहती है, इंसानों की नस्ल सिर्फ और सिर्फ मूर्ख है। ये टेप्स आज भी इस केस के सबसे डरावने सबूतों में से एक माने जाते हैं। एक्सॉर्सिज्म का ये जो सिलसिला था, ये महीनों तक चलता रहा, और इस दौरान एनेलिस की शारीरिक हालत बद से बदतर होती चली गई। उसका अंत बेहद दर्दनाक और दुखद था। जरा सोचिए, कुल 67 बार एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की गई। हर हफ्ते 1 या 2 बार ये भयानक सिलसिला बस चलता रहा, जिसने उसके शरीर और आत्मा दोनों को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। और ये सब कुछ चला पूरे 11 महीनों तक। इस लंबे और दर्दनाक समय के दौरान उसने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही थी। उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी मौत के समय 23 साल की एनेलिस का वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। वो कुपोषण और डिहाइड्रेशन की वजह से हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बन चुकी थी। और फिर 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल ने अपनी आखिरी सांस ली। मौत की वजह बताई गई कुपोषण और पानी की कमी।
एक लड़की जिसने बस जीना शुरू किया था, उसकी कहानी एक भयानक अंत पर आकर खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एनालिस की मौत ने एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया, जहाँ अदालत के कटघरे में अंधविश्वास और विज्ञान आमने सामने खड़े थे। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तर्क थे। एक तरफ पादरियों का कहना था कि वो अलग अलग शैतानी आवाज़ों में बात करती थी और उसमें इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना था कि ये सारे लक्षण स्प्लिट पर्सनालिटी, मिर्गी के दौरे और हेलुसिनेशन के हो सकते हैं, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी का संकेत हैं। डॉक्टरों का ये मानना था कि एनालिस को असल में शिज़ोफ्रेनिया था। अब ये है क्या? ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान असलियत और वहम में फर्क नहीं कर पाता। इसमें अजीब चीजें दिखना, आवाजें सुनाई देना और सोच का पूरी तरह बिगड़ जाना बहुत आम बात है। आखिरकार ये पूरा मामला अदालत पहुंचा। एनालिस के माता-पिता और वो दोनों पादरी, उन पर लापरवाही से हुई हत्या का मुकदमा चला। अदालत ने ये माना कि एनालिस की मौत की वजह इलाज ना मिलना और एग्जॉर्सिज्म था। चारों को दोषी तो पाया गया, लेकिन उन्हें बहुत ही मामूली सजा दी गई। लेकिन आज भी ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। क्या एनालिस मिशेल सच में शैतानों की शिकार थीं, जैसा कि कई लोग आज भी मानते हैं, या वो सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार लड़की थी जिसे अंधविश्वास ने मार डाला? इस कहानी का सच शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे।